मामला सबलगढ़ थाना का है, जहां पिछले करीबन 40 वर्ष से बनी हुई दीवार 8 वर्ष के कारण गिरने के बाद दोबारा से पीड़ित पक्ष अपने घर के पास दीवार खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र के ही दबंग उसे बनाने नहीं दे रहे हैं, जिस पर पूर्व में भी विवाद हो चुका है। थाना प्रभारी सबलगढ़ की लापरवाही के कारण आज फिर दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे एवं पथराव भी हो गया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। इस मामले में जब एसडीएम सबलगढ़ अरविंद सिंह माहौर ने सबलगढ़ थाना प्रभारी के लिए लिखित दिनांक 9 सितंबर 2025 को एसडीएम कार्यालय पत्र क्रमांक 1187-1188-1/2025 आदेश जारी किया गया था, जिसमें मौके पर पहुंचकर दीवार का निर्माण कराए। फिर भी थाना प्रभारी ने उस आदेश को नहीं मानते हुए सबलगढ़ थाना प्रभारी ने एसडीएम कार्यालय से आए हुए पत्र की अवहेलना की। जब इस मामले में पीड़ित पक्ष ने सबलगढ़ थाना प्रभारी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे रिस्क पर काम शुरू मत करना, अपने आप देख लो, मैं आपका कोई भी सहयोग नहीं करूंगी। अगर आपको दीवार रखनी है तो अपने रिस्क पर ही रखना। सबलगढ़ थाना प्रभारी का गैर जिम्मेदाराना रवैया जनता के बीच संदेह पैदा करता है। दोनों विवादित पक्षों के बीच अभद्र अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो सबलगढ़ थाना प्रभारी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को क्या जवाब देगी। देखिए कैलाश चंद्र गौड़ की खास रिपोर्ट। मैडम, कल आपको एक पत्र प्राप्त हुआ होगा एसडीएम महोदय के द्वारा। हाँ। जो दीवाल का मैटर था, रामकुमार सक्सेना जी वाली दीवाल का, तो उसमें आपके लिए जब लिखा हुआ है तो आप कार्रवाई उसमें सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं आप मैडम? आप कौन बोल रहे हैं? मैं अर्पण गौड़ बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। क्या? मैंने आपसे पूर्व में भी आपसे चर्चा की थी इस विषय में कि मेरे परिवार का मामला है। फिर आपने कहा भाई पेपर दिखवाइए, ठीक है, आपके पास पेपर है। क्योंकि मामला राजस्व का था, मैंने आपसे निवेदन भी किया था। अब जब एसडीएम साहब आपको लिख रहे हैं तब भी आप मैम हेल्प नहीं कर रही हैं तो गलत है। मेरी एसडीएम साहब से बात हो गई ना। क्या बात हुई है आपकी? प्रॉपर अगर लेटर नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगी। नहीं तो लेटर प्रॉपर है ना, आप पढ़िए ना, लेटर प्रॉपर है। आपके हिसाब से प्रॉपर है, मेरे हिसाब से नहीं है, तो मैंने उनको बता दिया है, वो उसको सही करके दे देंगे। नहीं तो मैं आपको रिमूव एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। नहीं मैडम सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। आप जनता की सेवा करने के लिए वहाँ पदस्थ हैं। ये प्रकार का आपका जो आचरण है, यदि आपका जो आचरण है पहले भी आपने नहीं आपका नियमानुसार नियम विरोध होगा वो नहीं करूंगी, नियम विरोध नहीं करूंगी, सुनिए नहीं करूंगी, सुनिए, और नियम में जो है वही आपकी बात मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और सुनिए, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो लोग व्यवधान उत्पन्न करें उन पर कार्रवाई कीजिए, ये भी लिखा हुआ है। आप पढ़ लीजिए उसको, और मैंने पढ़ लिया है, उन्हें एसडीएम साहब के ऑफिस में बात कर ली है। हम उसका निर्माण कार्य शुरू करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब अपने रिस्क पे करिए, हमारे रिस्क पे मत करिए। नहीं क्यों नहीं करेंगे? उसमें अरे उसमें लिखा हुआ है कागज नहीं होगा, मैं अपना पोस्ट नहीं भेजूंगी। सूचनार्थ उसमें लिखा हुआ है कि आप अपना कार्य करें, और आपको भी लिखा हुआ है कि आप सहयोग करें। आप पढ़िए। तो सहयोग क्या होता है? क्या होता है सहयोग? सहयोग है कि भाई कोई समस्या ना आ जाए, आपदा के पूर्व प्रबंध आपको करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो वो मुझे पता है, मैंने बता दिया उनको, ठीक है। नहीं आपको क्या पता है मैडम? आप एसडीएम साहब ने 9 तारीख को एक आदेश जारी किया। ये आदेश है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस आदेश का एक क्रमांक है कि Re-1/2025/1187/1188। ये कार्यालय अनुभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा जारी किया गया है। ये जारी किया गया है 9 तारीख को, डेट चला हुआ है 9 सितंबर 2025 को। ये थाने में रिसीव हुआ है आपका 11 तारीख को, ये भी उस पर मोहर लगी हुई है, ठीक। तो जब 11 तारीख को ये थाने में रिसीविंग हो गई तो मैडम से बात हुई 11 तारीख को, तो मैडम ने बोला कि आप, थाना प्रभारी राजकुमारी परमार ने बोला हमारे लोगों को कि आप लोग लेबर क्लास लोगों को बुला लो और 12 तारीख को आप लोग दीवार का निर्माण कार्य शुरू करो। इन लोगों ने लेबर को बुला लिया, 12 बज गया, 12 बजे तक थाने से कोई नहीं आया। जब हमारे लोग थाने गए तो मैडम का कहना था कि ये आदेश गलत है और मैं इस पर काम नहीं करूँगी, ना फोर्स भेजूँगी। तो हमारे लोगों का कहना था, मेरे ससुर साहब से, त्यागी साहब थे, कॉलोनी के सभी लोग थे, उन्होंने क्या मतलब क्या कहा मैडम ने कि मैं इस आदेश को नहीं मानूंगी, मेरे लिए आदेश नहीं है, मतलब इस प्रकार के गलत काम नहीं करती। तो मैंने कहा मैडम गलत काम क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मैडम गलत काम नहीं कर रही है, तो फिर एसडीएम ने गलत आदेश निकाला है जी। अब आप यही तो चैलेंज कर रही है ना इस चीज को। अनुभागीय अधिकारी जो महोदय हैं, जितना हम पढ़े लिखे हैं, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं सभी विभाग में, क्या उनका यदि सिग्नेचर हो गया तो वो एक दस्तावेज बन गया। बिल्कुल। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने आफ्टर चेकिंग, आफ्टर वैलिडेट करके, डॉक्यूमेंटेशन करके, सारी जांच परख करके ही आदेश दिया है, सारे स्वाभाविक से। और हम इतना पढ़े लिखे हैं, इतना जानते हैं, अनुभागीय अधिकारी महोदय हैं, उनका सिलेक्शन जो है एक प्रोसेस से हुआ है, और यहाँ पर बैठे हैं तो बुद्धिमान तो हैं, एक अमले के साथ काम कर रहे हैं। जब उनने आदेश दिया है, उन्होंने आदेश की धज्जियां उड़ा दी। साफ खुला भ्रष्टाचार कर रही है मैडम, खुला भ्रष्टाचार कर रही है। जब मैंने फोन पर बात की तो मुझसे कहती है नहीं करेंगे। मैंने ये तक बोला मैडम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तब बोले कुछ नहीं होगा रिकॉर्डिंग से।
जैसा कि रिकॉर्डिंग मैंने आपको प्रोवाइड भी कराई है, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट ही की उनसे, लेकिन वो लेडी ठीक नहीं है। और इसके बाद जब मेरी बात होने के बाद इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे लोग आए, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल डला था उसको एकत्रित करने की कोशिश की, तो उधर से लोगों ने बार पत्थर फेंकना शुरू किए, डंडे लठियाँ सब कुछ लेके आ गए हमारे लोगों को मारने पीटने के लिए। तो हमारे लोग करीब 10-12 लोग हमारे जख्मी हुए हैं, जिसमें से 4-5 लोग हमारे थाने पहुँचे, 6 लोग, 2 हमारी महिलाएं भी हैं सामने, मकानी गौड़ साहब का, पिंकी गौड़ जी और एक नाम और है उनका मीरा गौड़ जी। तो उनके साथ तो कुछ लोगों ने